इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजीव जैन, स्टार पेपर मिल, श्रीमती अनीता जैन, पुत्री मधुरिका जैन, प्रीतिका जैन, जैन बाग, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। पंडित जी, प्रमाद प्रमाद प्रमाद, जिसके पास प्रमाद है वह कभी भी अपने कोई भी कार्य की सिद्धि नहीं कर सकता। जिसके पास उत्साह शक्ति है वह व्यक्ति ही अपने लक्ष्य पर पहुंच सकता है। प्रमाद को जीतना है, निद्रा को जीतना है तो अपनी प्रीति को कम करिए, भय को निर्भयता की ओर ले जाइए और शोक को समाप्त कर दीजिए। निद्रा को जीता जा सकता है। यह कैसे होगा? तो जिस ओर आपकी प्रीति थी भैया, अभी तक प्रीति भोगों की ओर थी, इसलिए निद्रा नहीं आ रही थी। अब प्रीति मुक्ति वधु की ओर हो जाएगी तो निद्रा में निद्रा जीती जा सकती है। अभी तक भय लग रहा था कि संसार में मेरा क्या होगा, अब संसार से भय लगने लग जाएगा तो नींद नहीं आएगी। फिर जिनेंद्र भगवान की भक्ति और सामायिक और ध्यान दिखाई देगा। शोक किस बात का पारस भैया, शोक किस बात का? यह जिस दिन भवन तैयार किया, विध्वंस जब होगा, यह बात आप निर्णय नहीं कर पाते हैं कि मेरा पद छिनेगा। ध्यान रखना, जितने लोग यहां बैठे हैं सबके पद छिनते हैं। सत्यता को जितनी जल्दी परिचित होगे ज्ञानी, भूत जी, अध्यक्ष जी, सत्यता से जितने जल्दी परिचित होगे कि हम चले गए, यही तो अनित्य भावना 12 सणुपेक्षा में कह रही है। जो जो भूत होते हैं वे सब भूत हो चुके हैं, वे भी भूत सुन लें और जो भूत होंगे वे भी सुन लें। एक दिन सबको भूत होना पड़ता है भैया, एक दिन सबको भूत होना पड़ता है। और आपके सामने सबसे बड़ी भय यही है कि मैं भूत ना हो जाऊं। भैया, सबसे बड़ा भय यही है कि मैं भूत ना हो जाऊं। यह आचार्य भगवंत आपको सच्चाई से परिचित करा रहे हैं। भैया, जो जो अपने पास है सौधरविंद, जिस दिन ये निर्णय करके बैठ जाओगे कि ये जो मेरे पास है, ये आज मेरे पास है, नियम से मेरे पास नहीं रहेगा। जो रूप यौवन अथवा संपत्ति वैभव ये मेरे पास है, ये मेरे पास नहीं रहेगा। अब देखना भैया, दुर्गापुर वाले सभी लोग, बच्चे लोग क्यों चिंतित हैं? ये लोग निर्णय से भागते हैं। ये हमेशा हर चीज को शाश्वत देखना चाहते हैं और यही कारण इनके अंदर धैर्य की अभाव कर देता है। और धैर्य के अभाव में जीव विचलित होता है और जो अनिष्ट होता है उसको भी करने तैयार खड़ा होता है। जो जो निर्भयता की ओर जाएगा उसको निर्भयता कब आ सकती है? जिसका निर्णय हो जाएगा कि मेरा साथ में यह संयोग हुआ है, कुछ दिन रहेगा, इसके बाद नियम से वियोग होगा। यह जिस दिन आपको निर्णय हो जाएगा उस दिन आंखों में ऐसे आंसू नहीं आ सकते। यही तो अनित्य भावना कह रही है पंडित जी। अभी तक पढ़ते आए राजा राणा छत्रपति, मां पढ़ना, राजा राणा छत्रपति हातिन के असवार, मरना सबको, उसमें सब तो आते हैं लेकिन मैं अपने आप को ग्रहण नहीं कर पाता हूं, इसलिए तो भटकता हूं। भैया, बाबूजी देखना, जब किसी के यहां कोई वियोग हो जाए, अनिष्टकारी घटना घट जाए, तो बड़े अच्छे से जाके कहते हो भैया जन्म मरण तो लगा रहता है। किसी के यहाँ अनिष्टकारी घटना घट गई है, किसी का वियोग हो गया है, तब आप लोग उसके कंधे पर हाथ रख के कहते हो भैया जन्म मरण तो लगा रहता है। वहां राजा राणा छत्रपति का पाठ आप सुनाने पहुंच जाते हो, लेकिन जब अपने ऊपर यह बीतती है तब वह भावना कहां चली जाती है? अपने ऊपर जब यह समय आता है कि किसी का वियोग हो जाता है तब निर्णय करना चाहिए। निर्णय नहीं था, अभी मात्र वचनों से तुम कह रहे थे। और जिस दिन यह निर्णय हो जाएगा कि जो जो आया है उसको जाना पड़ता है, रोना किस बात का है?
छोड़ के जाना पड़ेगा। जितने सब यहाँ समृद्धशाली बैठे ना, एक भी सौधर्मिन 1 रुपये नहीं ले जा सकता। चक्रवर्ती सम्राट अपना वैभव नहीं ले जा पाया। सिकंदर भी आया था, अलेक्जेंडर जिसको आप कहते हैं, वह भी आया था, वह भी खाली हाथ ही गया था। तो हम क्यों विचलित होते हैं कि हमें यहाँ से ये छोड़ के जाना पड़ेगा? इसी का तो दुख है, इसी की तो चिंता है। क्या होगा माँ, आपके साथ सबसे बड़ी चिंता भविष्य में क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। ये भय आपकी रातों की नींद को क्यों नष्ट कर देता है? क्योंकि यह चिंता है। अरे जिसका जैसा पुण्य है वैसा ही उसका कार्य होगा, और हर व्यक्ति का वियोग निश्चित है। यह निर्णय से भागोगे। जितने बच्चे हैं ये भाग रहे हैं भैया। जिस दिन यह मंदिर बना उस दिन से इसका नाश प्रारंभ हो गया था। मनीष भैया, जिस दिन से यह भवन बना था उसी दिन से नाश प्रारंभ हो गया था। बनते बनते अभय, आपने दाढ़ी बनाई ना? कल बनाई थी, 2 दिन पहले बनाई थी। दाढ़ी कब आएगी अब? भैया देखना, बनाई थी, अब 2-3 दिन बाद आएगी ना। जब बना रहे थे तब आ रही थी, जब बना रहे थे तब आ रही थी कि नहीं? ऐसे ही आप माँ इस तन को सुंदर बना रहे थे और वहीं उसी समय यह तन मलिन होता जा रहा था। जैसे तन मलिन हो रहा था, दाढ़ी को बनाते हुए तुरंत वह आ रही थी। ऐसे ही जगत का संपूर्ण परिणमन है। हमें लगता है कुछ नया हो रहा है, लेकिन वह तो विध्वंस होता दिखाई देता है। भैया जो जिन धर्म को जानते हैं, जिन धर्म सबसे पृथक इसलिए है कि आज तक कोई भी पर्याय शाश्वत नहीं रही। ये निर्णय नहीं करते, भाग रहे हो। और इसे अगर निर्णय करने कहो अभय, तो आपके मित्र कहेंगे कि क्यों डर के भाग रहा है। सच्चाई का ज्ञान हो जाना डर के भागना नहीं है भैया। जो लोग ये कहते हैं ये मरने की बातें क्यों कर रहे हो, अरे तुम जो नियत है उसकी ओर ध्यान नहीं है, और जो अनियत है उसकी ओर तुम भाग रहे हो। भैया कौन सा जीव मरण को प्राप्त नहीं हुआ? मरना नियत है कि नहीं? जो नियत है उसकी ओर किसी की दृष्टि नहीं है, और जो पर्याय अनियत है कोई भरोसा नहीं है। भैया इस पर्याय का कोई भरोसा नहीं है, उसके लिए तुम चिंता करते हो, और जो नियत है उसकी ओर तुम्हारा ध्यान नहीं है। इसलिए यहां पर सारी संकल्प विकल्पों की धारा खड़ी हुई है। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? आपको यही कह रहे हैं, जो अनित्य है उसको अनित्य स्वीकार लीजिए जल्दी से जल्दी। और जैसे ही आप इसे अनित्य स्वीकारते हैं भैया, अपने आप चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। माँ कोई अगर भाई सहारा दे दे कि ये तो होना ही है, आराम मिलता है कि नहीं? भैया कुछ घटना आपके घर में घट गई है, अरे ये तो लगा रहता है, इतना बोलने से आराम मिलता है। और यही भावनाएं यदि प्रति समय जीव के अंतरंग में चलने लग जाए तो जीव को कभी दुख नहीं आ सकता। उसी का नाम भावना है, उसी का नाम 12 भावना है कि आप जान जाइए कि आपका साथ कोई नहीं देने वाला है। बच्चों से उम्मीद रखना छोड़ दीजिए, वे भी नहीं बचाएंगे। फिर क्यों अपने जीवन को, नहीं तो अंत समय आएगा ना भैया पंडित जी, अंत समय आएगा ना। और बच्चे ने कहा कि अब पिताजी की तो उम्र हो गई है, अब डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, आपको ये नहीं बताया जाएगा कि डॉक्टर ने मना कर दिया है। देखना, जब भी आप बहुत गंभीर स्थिति में पहुंच जाया करते हैं, जितने बुजुर्ग लोग हैं, और बुजुर्ग क्या जितने युवा हैं वे जरूर सुन लें भैया, वैद्य कह देता है कि अब हम इन्हें कुछ भी नहीं कर सकते। यह बात आपसे नहीं कही जा सकती, यह बात आपसे नहीं कही जा सकती, लेकिन आपका निर्णय नहीं है कि हमें जाना पड़ेगा, इसलिए अपने बच्चों पर संश्लेषित करते हो कि ये मुझे मारने पे तुला है।
अस्पताल नहीं ले जा रहा है भैया। और कई लोगों को तो अभी कहें भैया समाधि की बात करना प्रारंभ कर देना, यानी बेंगलोर, अगर तुमसे कहें कि बेटा समाधि मरण करना चाहिए, कहाँ मरण की बात लेके बैठे हैं, अभी क्या मैं मरने वाला हूं? भैया मरण तो नियत है, जो अनियत है उस पर तुम्हारी दृष्टि है। और आचार्य भगवान कह रहे हैं ये लोग जो है वे बहुत अज्ञानी लोग हैं, जो ऐसा सोचते हैं जो मेरी पर्याय है वह छूटने वाली नहीं है। यानी कोई एक गाड़ी का वाहन का ड्राइवर है, वो बड़ी बड़ी आपकी गाड़ियां चला रहा है मनीष भैया, अगर बड़ी गाड़ी चला रहा है और वो ड्राइवर है और गाड़ी की चाबी उसी के पास है, तो उसे गाड़ी अपनी समझना चाहिए ना भैया। चाबी किसके पास है चेतन? गाड़ी की चाबी किसके पास है? बड़ी BMW मर्सिडीज और बड़ी बड़ी गाड़ियां लिए है, ड्राइवर चला रहा है ना, चाबी किसके पास? जहां ले जाना है कौन ले जाता है? ड्राइवर ले जाता है। तो ड्राइवर के अंदर निर्णय होता है ना कि ये गाड़ी मेरी है भैया, निर्णय होता है मेरी है। क्यों उसी के पास में रहना है पूरे समय? जितनी देर मालिक नहीं बैठते उससे ज्यादा देर तो वह ड्राइवर बैठता है। लेकिन मालिक का रुतबा और ड्राइवर का रुतबा एक सा होता है क्या? क्यों नहीं होता? वह जानता है मेरे पास चाबी है, मैं इसका मालिक नहीं हूं। मेरे पास चाबी है, मैं इसका मालिक नहीं हूं। ऐसे ही भैया ये तो गाड़ी है, इसका मालिक मैं नहीं हूं, इसे तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा। ये निर्णय किस दिन करोगे? ये गाड़ी है मेरी नहीं है। चलाने वाला अपना बांध ले तो उसकी दुर्बुद्धि। यही अनित्य भावना कह रही है। यहां क्या कह रही है? जो चीज मेरी है उसकी ओर ध्यान ही नहीं है। अगर आत्मा की बात करो तो महाराज भूत प्रेत की बात कर रहे क्या? भैया आत्मा की बात करो, तुम्हारी बात करो तो तुम दूर भागते हो। और जगत की बात करो तो महाराज लौकिक बातें बताओ कि व्यापार कैसे बढ़ता है। मनीष भैया ये समय सार लिखा पर रखा है, इसमें सोने बनाने की विधि लिखी है। ये जो समय सार है, इस समय सार में आचार्य भगवंत कुंद देव, जिनका यह वारासणुपेक्षा देशना नामक ग्रंथ, वारासणुपेक्षा नामक ग्रंथ है, उन्हीं ने समय सार जी में स्वर्ण बनाने की विधि लिखी है। पंडित जी सत्य है ना? देखो हम प्रमाण से बोलते हैं, पंडित विद्वानों से पूछ लेना चाहिए, नहीं तो कहूं महाराज जी। तो प्रमाणित बात करेंगे तो कभी पिटाई नहीं होती। यानी इसमें स्वर्ण बनाने की विधि लिखी है। अब देखना भैया महाराज वो बताओ ना कहाँ लिखी है। अब प्रवचन नहीं याद आएंगे, पहले तो ये बताओ कि वो कहाँ लिखी है। ऐसे ही जीव की दशा है, जो चीज जहां पर ध्यान होना चाहिए उस ओर ध्यान नहीं है। क्या कह रहे हैं? परमट्टेण दुआधा देवासुर मणोवराय विवहेम वदिरत्तो सो अप्पा ससदमिधि चिंतेण इच्छम। मैं मनुष्य हूं, मैं उच्च कुल का हूं, मैं स्त्री हूं, मैं नपुंसक हूं। भैया ये भाव तुम्हारे से तुमको दूर कर रहे हैं। ये जितने भाव हैं, मैं अध्यक्ष हूं, मैं मंत्री हूं, मैं राजस्थान जैन सभा का मंत्री हूं, मैं महामंत्री हूं, मैं बहुत बड़ी सभा का मंत्री हूं। मुकेश भैया कहेंगे हम इस जिनाले के मंत्री हैं, तुम दूसरी जगह से आए हो। नहीं, ये भाव धर्म से दूर करते हैं। ये मेरा मंदिर है, ये तुम्हारा मंदिर है, यानी ये भाव धर्म से दूर कर रहे हैं। धर्म क्या होता है वह यह 12 भावनाएं सिखा रही हैं। जब पर्याय ही मेरी नहीं, जब ये पर्याय ही मेरी नहीं, मेरा यदि कुछ है तो शाश्वत निज ध्रुव धाम आत्मा है, उसकी ओर किसी की दृष्टि नहीं है। इसलिए एक दूसरे से लड़ते झगड़ते मिलते हैं। जितने लड़ते झगड़ते मिलते हैं वे सब अज्ञानी जीव हैं। भैया कभी नाटक देखा? कल हुआ था, कल यहां में सब आवाज आ जाती है। कल एक नाटिका आपने की थी, वह नाटिका चल रही थी और कई नाटिकाओं में आप लोगों ने भी पात्र बने होंगे बचपन में।
यानी अब अगर नाटिका की तो उसमें यदि कोई राजा का किरदार निभा रहा है तो कब वह राजा के किरदार से बाहर आएगा? नाटिका चल रही है, राजा बैठा हुआ है, वह राजा जो बना है उसके पास में घर में 2 समय का भोजन नहीं है। विचार करना, जो राजा का किरदार निभा रहा है विमल पंडित जी, उसके पास में 2 समय का भोजन नहीं है, इसलिए तो किरदार निभा रहा है। सत्य ना? नाटिका में किरदार निभा रहा है उसको अपने भोजन पालने के लिए, तो वो राजा है ना? राजा नहीं है ना भैया? राजा है कि नहीं है ये निर्णय तो कर लो। मैंने कहा राजा है ना? आप लोगों का मौन है नहीं। हम लोगों को लगता है जैसा मौन लेके यहां बैठते हो मां, घर में मौन लेके रह जाओ तो कितने सारे विसंवादों से बच जाओगे। भैया ये जय हो वाले भी है ना, ये भी बड़ा विसंवाद कराते हैं, इनके में तो आना ही नहीं। ये जो दूसरे होते हैं ना, 2 अगर लड़ने लगे और ताली बजाने लगे, क्या नहीं, इसलिए संभल के ये। और अगर थोड़ी सी बात हो ना, देखो एक बहुत अच्छी चीज आप लोगों को सीख लेना चाहिए। मध्य में जितने बड़े पद पे हो भैया, मनीष भैया हो या और भी पदाधिकारी यहाँ सब बैठे हुए हैं भैया, जंगल में आग लगती है ना, जंगल में आग लगती है तो जंगल में आग महीनों महीनों चलती है, लेकिन लगती कितनी सी है? एक चिंगारी होती, एक चिंगारी। जंगल की आग लगाने के लिए कितनी चिंगारी होती है? एक माचिस की तीली होगी, उसे कोई भी ऐसे दबा के नष्ट कर सकता है। सत्य कि नहीं? जंगल में यदि आग लगती है, कितना भीषण रूप होता है, उसको बुझाने की ताकत नहीं होती। हजारों करोड़ों, और अभी देखा था ऑस्ट्रेलिया में कुछ समय पूर्व आग लगी थी, कितने महीनों तक और कितने सारे जीवों को नष्ट करके गई थी, लेकिन लगी कितनी बड़ी थी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजीव जैन, स्टार पेपर मिल, श्रीमती अनीता जैन, पुत्री मधुरिका जैन, प्रीतिका जैन, जैन बाग सहारनपुर उत्तर प्रदेश।